हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट 1 में दिया है कि लैकोपेरॉन इज रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, और स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि लैकोपेरॉन हैज मल्टीपल प्रोमोटर्स। एंड इस बेसिस पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से करेक्ट ऑप्शन वी हैव टू फाइंड आउट। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा लैकोपेरॉन। सो लैकोपेरॉन को हम लोग बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं एज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें कि हम लोग बोल सकते हैं कि देर इज अ कॉमन प्रोमोटर प्रेजेंट देर। सो वी कैन राइट हियर कॉमन प्रोमोटर एक प्रेजेंट है, विद दैट उनके साथ रेगुलेटरी जीन्स प्रेजेंट है, एंड इट हैज 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट इन देम। और ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है उनको हम लोग नेम किए हैं एज Z, Y एंड A। सो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एंजाइम्स। नाउ इसके बारे में हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ जो लैक वर्ड है दैट रेफर्स टू लैक्टोज। सो ये जो अरेंजमेंट होता है बैक्टीरिया में उसको हम लोग ओपेरॉन बोलते हैं, जहाँ पे जो लैक्टोज हमारा है, लैक्टोज वर्क्स एज अ इंड्यूसर। ये इंड्यूसर की तरह काम करता है फॉर द रिप्रेसर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रेगुलेटरी जीन। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे लेट अस ड्रॉ अ ओपेरॉन, तो इस तरह अगर हम एक ओपेरॉन ड्रॉ करते हैं जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि वी हैव अ प्रमोटर, एक प्रमोटर प्रेजेंट है, आई रिप्रेजेंट्स अ रेगुलेटरी जीन विच कोड्स फॉर रिप्रेसर, एंड देन फिर हमारा यहाँ पे एक ऑपरेटर रीजन रहेगा, एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, दैट इज Z, Y एंड A हमारा स्ट्रक्चरल जीन्स हुआ। O ऑपरेटर रीजन है, I इज द रिप्रेसर जीन। तो I जो हमारा रिप्रेसर जीन है वो क्या करता है, एक रिप्रेसर mRNA बनाता है। दिस इज द रिप्रेसर mRNA विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ रिप्रेसर। तो हम लोग बोल सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक रिप्रेसर ये फॉर्म किया है, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं दिस इज अ रिप्रेसर। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं रहेगा मान लेते, उस समय क्या होता है कि ये रिप्रेसर डायरेक्टली ओपेरॉन में जाके बाइंड करता है, एंड जिसके वजह से क्या होता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोक देता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं अ सिचुएशन वेयर देर इज प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, कहने का मतलब है कि जब हमारा इंड्यूसर प्रेजेंट रहता है, तो हमारा इंड्यूसर यहाँ क्या है, लैक्टोज। एंड जब इंड्यूसर प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या करता है कि ये इंड्यूसर जाके बाइंड कर जाता है विद दैट ऑफ द रिप्रेसर। तो ये जो है हमारा, उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज इंड्यूसर, जो रिप्रेसर से जाके बाइंड करके। तो इससे क्या होता है कि ऑपरेटर रीजन हमारा एक्टिव हो जाता है, एंड उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है, कोई उसको स्टॉप करने वाला नहीं होता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करता है ऑपरेटर रीजन जो है, फिर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है दैट इज Z, Y एंड A, वो फिर अपना इंजाइम्स बनाना शुरू करते हैं। कौन कौन से इंजाइम्स की बात करें तो Z प्रिपेयर्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स। फिर Y हमारा परमिएज है, परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड A इज फॉर ट्रांस एसिटाइलेस। सो इस तरह इंड्यूसर के प्रेजेंस में हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमेरेज। सो इस तरह का होल प्रोसेस है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखे तो स्टेटमेंट 1 में जो लिखा है कि लैकोपेरॉन इज ए रिप्रेसिबल ओपेरॉन, वो रिप्रेसिबल ओपेरॉन नहीं है जबकि वो इंड्यूसर ओपेरॉन है। सो स्टेटमेंट 1 तो हमारा गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 में लिखा है लैकोपेरॉन हैज मल्टीपल प्रोमोटर्स, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि ये एक ही कॉमन प्रोमोटर्स के थ्रू काम करता है। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।